आप मुझे पहले ही बता देते, उमर ने आना है, मैं उसके सामने नहीं आती। कब तक छुपती बेटा ये बात? एक ना एक दिन तो खुलना ही थी। मैं तो खुद यही चाह रहा था कि गौहर को जल्द पता चल जाए। उसके खौफ की तलवार जो तुम्हारे सर पर लटकी हुई है ना, वो जितनी जल्दी उतर जाए उतना अच्छा है। आप मुझे कुछ दिनों के लिए भाभी की तरफ छोड़ दें। हाँ जहांगीर, इसे छोड़ा। क्या बात कर रही हैं अम्मी आप? ये कोई नई बात तो है नहीं। हम सब जानते हैं कि गौहर को पता चलने के बाद जो कयामत आएगी उसका हम सबको मिलकर सामना करना। जानती हूँ मैं, लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है। गौहर को पता चलेगा ना तो वो इतनी आसानी से कभी भी खामोश नहीं बैठेंगी। संभाले खुद को। नहीं संभालूंगी मैं खुद को। कैसे संभालूं मैं? उस जहांगीर की हिम्मत कैसे हुई हरकत करने की? और उस रावी को देखो, उन दोनों ने कैसे शादी कर ली, कैसे शादी कर ली। गौहर को धोखा दे दिया। कोई दे सकता है गौहर को धोखा? दे सकता है कोई गौहर को धोखा? कैसे संभालूं मैं उसको? बताएं मुझे आप। अच्छा बैठ के बात करते हैं ना, बैठ के बात करेंगे तो हल निकलेगा। क्या फायदा बैठ के बात करने का? जब मैं आप लोगों को कह रही थी कि उन दोनों की हरकतें ठीक नहीं है, तब किसी ने मेरा यकीन नहीं किया था। कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। सबको लगता था कि मैं झूठ बोल रही हूँ और वो लोग सच कह रहे हैं। छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो, जाने दो मुझे। अभी क्या फायदा अब जाने का? अरे मैं उन दोनों को जान से मार डालूंगी, खून पी जाऊंगी उनका। छोड़ो मुझे। संभाले खुद को, संभाले खुद को। मैं नहीं संभाल सकती, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। इसको क्या है, मुझे जाने दे। क्यों नहीं छोड़ना है मेरा हाथ? छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो मुझे, जाने दो, जाने दो मुझे। मैं जानता हूँ कि वो आंधी की तरह आएगी और तूफान मचाकर चली जाएगी, लेकिन ये तूफान कोई छोटा तूफान नहीं होगा। पता है, मैं हूं ना सामना करने के। तुम मेरा साथ देने के बजाय, मेरी हिम्मत बढ़ाने के बजाय तो परेशान हो रही हो राबी। अम्मी की हालत देखिए, उन्हें भी तो संभालना है मुझे। आप आंटी को देखें, मैं ठीक हूँ। सिर्फ ठीक होना काफी नहीं है, स्ट्रॉन्ग होना है। तो ट्रस्ट करना पड़ेगा मुझे, हिम्मत से मुकाबला करना पड़ेगा इन सब हालात। और मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितना भरोसा था तुम पर। तुम्हें तलाक देके अजियत में रहा, तड़पता रहा कि बहुत बड़ी ज्यादती कर गया हूं तुम्हारे साथ। लेकिन ज्यादती तो तुमने की है मेरे साथ राबी। खेल गई तुम, खेल गई मेरी जिंदगी से। नफरत के काबिल हो तुम। शदीद नफरत के काबिल।
कमजोर घटिया इंसान, तुम्हें तो मार डालूंगी, बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम्हें, तुम हो ही बर्बाद करने के। आप आज आपसे ऐसे बात नहीं कर सकते। कहाँ है राबी? कहाँ है? बुलाओ उसे, क्यों छुपी हुई है वो? जो बात करनी है मुझसे करो, नहीं आएगी राबी तुम्हारे सामने। अरे कैसे नहीं आएगी मेरे सामने? पहले हिसाब मैंने उससे लेना है। तुम तो अपनी औकात ही भूल गई। इसकी औकात मैं तुम्हें बताऊंगा। बीवी है ये मेरी, इसकी तरफ उठने वाला हर हाथ रोक सकता हूं मैं। आइंदा हिम्मत भी मत करना। हिम्मत तो आपने दिखाई है इतना बड़ा कदम उठाकर, ये भी नहीं सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। जो करना है कर, ना मैं तुमसे डरता हूं और ना डरूंगा। अरे तुम्हारे साथ तो जो मैंने करना है ना मैं बाद में करूंगी, पहले इसे बाहर निकालो। ए चलो बाहर निकलो, दफा हो जाओ, जल्दी करो। आपके चीखने चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा, ना जमीन फटेगी और ना ही आसमान। आज मैं आपके भाई साकिब के घर नहीं खड़ी, बल्कि अपने शौहर के घर खड़ी। मैं तो आपको बहुत ही सीधा और मासूम समझता था, लेकिन आप बस, अपनी बीवी के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा, समझे तुम? अगर वो आपकी बीवी है तो ये कौन है? ये मत भूलिएगा कि आपका बच्चा हमारे पास है। देखो, अगर गौहर यहाँ रहना चाहती है, घर बसाना चाहती है, तो हमें इतराज नहीं है, आकर रहे वो। अरे आपके साथ तो मैं रहना ही नहीं चाहती थी कभी, और इस मनहूस के तो साय से नफरत है। कोई गलत बात नहीं सुनूंगा मैं। हम भी अपनी बहन के सर के ऊपर स्वतंत्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको पहले से निकालना होगा। चलो तलाक दो इसे, अभी के अभी तलाक दो इसको, निकालो यहाँ से, तलाक दो इसको, अभी तलाक दो। अपनी बहन की ख्वाहिश है ना, अपने घर ले जाकर पूरी करो। जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं इस घर से। जब तक तुम इसे तलाक नहीं दोगे मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। तलाक देना या ना देना ये मेरा फैसला है, और तलाक देनी किससे अच्छी तरह जानो। नहीं, ऐसी बात मत करो। ये सब आपका किया धरा है। इस घर में मेरी सबसे बड़ी दुश्मन आप हैं। आप ही ने मुझे बेघर किया इस घर से। बकवास बंद करो अपनी। इसे अभी तलाक दो, वरना उमर की शक्ल देखने को मैं तरसा दूंगी तुम्हें। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करो। मत बोले आप हमारे दरमियान, कोई जरूरत नहीं आपको हमारे दरमियान बोलने की। बाहर ले जाओ अपनी बहन को यहाँ से। इससे कुछ गलत हो गया तो इसके पागलपन का इल्जाम मुझे मत देना। इसे अभी तलाक दो, अभी। चलो आप ही। अरे नहीं, इसको मैं इस घर से निकाले बगैर नहीं जाऊंगी। निकलो यहाँ से। अभी मैंने कहा चलो इस वक्त। चलो। अरे सारी दुनिया को बताऊंगी मैं, मोहल्ला इकट्ठा करके मोहल्ले वालों को बताऊंगी। अभी चलो। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ूंगी नहीं। भाई जाओ यहाँ से। भाई आप प्लीज। मैंने कहा जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला।
गौहर वहां चली गई है ना, तो अच्छा है कि राबी को मार कर ही आए। कितनी मासूम बनी फिरती थी ये राबी, तौबा तौबा, कितनी तेज तर्रार लड़की थी ये। और हमारी अक्लों पर तो जैसे पर्दे पड़े हुए थे। मेरी गौहर जो भी कहती थी ना, बिल्कुल ठीक कहा करती थी। मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। और इन दोनों भाइयों को देखो, अपनी अलग ही अदालत सजा कर बैठ गए। अकेला कर दिया है मेरी गौहर को, बिल्कुल तनहा रहेगी मेरी बच्ची। ये लोग मेरी बेटी को मुझ पर ही झूठा साबित करना चाहते थे। देखा ना, अब पता चला है ना इन्हें। और साकिब को देखो, कैसे उसको तोहफे भिजवा रहे हैं, कभी कड़े भिजवा रहे हैं, पागलों वाली हरकतें कर रहा था। आज जब असलियत, राबी की असलियत उसके सामने आई है ना, तो कैसे कमरा बंद करके बैठ गया ये। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, तुम क्यों लेकर आए हो मुझे? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी अब। अरे बेटा, क्यों लेकर आए उसे? वहीं रहने देते ताकि सांप बनकर उनके सीनों पर लौटती है। अरे मैं वापस वहां जाऊंगी और उन दोनों का खून पी जाऊंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें। ऐसे कैसे उन दोनों ने शादी कर लिया आपस में? देखा ना अम्मी, फिर आपका बीपी हाई हो गया। क्यों इतना परेशान हो रही हैं आप? बेटा, गौहर इतनी आसानी से खामोश होकर बैठने वाली नहीं है। गौहर चाहे कुछ भी कर ले, जितना मर्जी शोर मचा ले, कुछ नहीं होगा। तुम अकेले कैसे मुकाबला करोगे उनका? जहांगीर अकेले नहीं है आंटी, मैं और आप हैं ना उनके साथ। और फिर आप तो इतनी मजबूत है ना जहांगीर। इसीलिए तो मुझे इतना फख्र है अपनी माँ पर। राबी, तुम अम्मी के लिए कुछ खाने को ले आओ, मेडिसिन देनी है। अभी लेके आती हूँ। नाक डालते रहो, तसल्लियां देते रहो, लेकिन ये मामला इतने आराम से सेटल नहीं होगा बेटा। जानता हूँ अम्मी। अब गौहर उमर को शायद कभी ना आने दे हम। ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं उसे लेकर आऊंगा, परेशान मत हो। कैसे परेशान ना? तुमने देखा नहीं था जब तुमने बताया कि ये तुम्हारी छोटी अम्मी है? ऐसा छोटा सा मुंह निकल आया था मेरे बच्चे। उसने जब से राबी को देखा था, इतना परेशान और खामोश बैठा था। जाते वक्त ना वो तुमसे मिलकर गया, ना मेरे गले लगा। पता नहीं क्या सोचता हुआ चला गया। गौहर पता नहीं क्या बताएगी उसे, कितना भड़काएगी तुम्हारे खिलाफ। मुझे तो डर है कि तुमसे नफरत ही ना करने लगे हो। नहीं नहीं अम्मी, उमर बहुत समझदार बच्चा है। अपनी माँ का रवैया वो अच्छी तरह समझता है। वो तो माँ की रिस्पेक्ट करता है, इसलिए कुछ बोलता नहीं है, लेकिन समझता तो सब कुछ है ना। वैसे भी आप देखें ना, आज भी तो मेरी और आपकी मोहब्बत में मिलने आया था, गौहर को बगैर बताए। कुछ भी हो, गौहर को तलाक मत दें। तरस कर रह जाएंगे हम अपने बच्चे के लिए। डॉक्टर ने मामा को कौन सा इंजेक्शन लगाया है? कहीं उन्हें बेहोश तो नहीं कर दिया? मुझे का इंजेक्शन नहीं दिया, सुकून का दिया है, ताकि वो थोड़ी देर आराम से सो सके। मैं उन्हें आवाजें भी दे रहा था, लेकिन वो आंखें ही नहीं खोल रही थी। गहरी नींद में है इसलिए। देखना, मैं बाबा को बोलूंगा कि राबी मामी को घर से निकाल दें। वो निकाल देंगे। ठीक है, कह देना। अच्छा, एक काम करो, तुम नानी के कमरे में जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, जाओ। ठीक है।
जब तुम लेकर गए थे क्यों लाए आपी को वापस? तलाक दिलवा कर ही लाते ना राबी को। क्योंकि जहांगीर राबी को तलाक देना ही नहीं चाहता और मैं डर गया था कि कहीं वो आपी को खड़े खड़े ही। इतनी हिम्मत थी उसकी कि वो हमारी आपी को खड़े खड़े तलाक देगा? भाई हम किसी की जबान नहीं पकड़ सकते। मुझे तो दुख इस बात का है कि आपी की बातों पर यकीन क्यों नहीं किया, क्यों गलत समझता रहा मैं उन्हें। क्योंकि हम सब राबी को मासूम और सीधा समझते रहे। काश मैं आपको उसी दिन बता देता जब मैंने उन दोनों को साथ देखा था। साथ देखा? कहां साथ देखा था? जहांगीर के साथ उसकी गाड़ी में थी वो। काश मैंने उसे तलाक ना दी होती, मरते दम तक उसे अपने नाम पे बिठा के रखता, यही सजा होती उसकी। उसे तलाक देके मैंने अपने हाथ काट लिए। हमेशा हम आप ही को ही कसूरवार समझते थे, उन्हीं पर गुस्सा करते थे। देखिए कैसी इंसान है, किसी का एहसास नहीं उनको, लेकिन एहसास उनका नहीं, एहसास राबी का मर चुका था। तो मेरी आंखों में बनी रही, कब तक धूल झोंकती रही वो मेरी आंखों में। खुद को उसका गुनहगार समझता रहा मैं। दिल फटता था मेरा उसके लिए कि पता नहीं किन हालात से गुजर रही होगी राबी। छोड़ दे भाई, नाम मत ले उसका नाम सुन के नफरत आ रही है मुझे। बात तो मैं इतनी आसानी से नहीं खत्म करूंगा। इसको इसके किए की सजा मिलेगी, लेकिन सबसे पहले उस घटिया इंसान का रिश्ता आप ही से खत्म करवाना पड़ेगा। पता नहीं आप ही, उसकी हैसियत, उसकी औकात ही नहीं है कि वो हमारी आप ही के साथ रहे। तुम आप ही और उमर का ख्याल रखना, मैं मैं तुम्हें कॉल कर रही थी कि आज तुम दोनों आंटी को लेकर हमारी तरफ आ जाओ। तुमने रिसीव नहीं किया तो मैंने जहांगीर को कॉल की थी। उसने बताया कि गौहर यहाँ के क्या तमाशा करके गई है। भाभी मुझे हैरत इस बात की है कि गौहर के भाई उसकी गलती पे भी उसका साथ दे रहे हैं। मर्द बिना बताए दूसरी शादी कर ले तो ये किसी भी औरत के लिए कयामत से कम नहीं होता रावी। लेकिन जहांगीर को तो वो खुद छोड़ के गई थी ना। अपनी गलती कौन मानता है? और तुम कुछ भी कह लो, है तो वो जहांगीर की पहली बीवी ना, उसके बच्चे की माँ। आंटी ने गौहर से कहा है कि अगर वो चाहे तो यहाँ रह सकती। राबी तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो यहाँ आ गई तो तुम्हें चैन से जीने देगी? मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। परेशानी से मसले हल नहीं होते रावी। हिम्मत से, बहादुरी से, सोच समझ के करो। मैं तो बहुत हिम्मत से उसका मुकाबला कर रही थी। ये मत समझना रावी कि तूफान आया और चला गया। तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा रावी। देखो, मैं तुम्हें हरगिज परेशान करना नहीं चाहती। तुम प्लीज मेरी बातों को गलत मत समझो। मुझे पता है आप कुछ गलत नहीं कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। जहांगीर कहाँ गया है? लॉयर के पास गए हैं, शायद जरूरी बात करनी थी। अच्छा, चलो वो आए तो मेरा सलाम दे देना और आंटी को भी पूछ लेना। खाना खा के नहीं जा रही हैं आप? अफ्रीका ऑफ होने वाला है, लेट हो जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। गौहर,
क्या कर रही है? जाओ यहाँ से, दफा जाओ। क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये मुझे देख के हंस रही है, मेरा मजाक उड़ा रही है। जाओ यहाँ से, चली जाओ। क्या हो गया बेटा, किससे बातें कर रही हो? कोई नहीं यहाँ पर। अम्मी, ये राबिया क्यों खड़ी हुई है? ये क्यों आई है यहाँ? ये देखे तो। नहीं, यहाँ कोई नहीं है। तुम गलत कह रही हो, राबिया नहीं आ सकती। अरे उसकी तो हिम्मत भी नहीं कि वो यहाँ आए। तुम किससे बातें कर रही हो बाहर? क्या कर रही हो बेटा? होश करो मेरी बेटी। राबी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसका तो मैं गला दबा दूंगी। अरे बेटा, तुम कुछ नहीं करोगी। तुम देखना, तुम्हारे भाई उसका और जहांगीर का जीना हराम कर देंगे। नहीं चाहिए मुझे ऐसे भाई, कोई जरूरत नहीं है मुझे। जो करना होगा खुद करो। श्रावणी को तो मैं सड़कों पे घसीटूंगी, सड़कों पे घसीटूंगी मैं श्रावणी को। चलो साकिब। मैं भी चलूंगा आपके साथ। हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ खुद चल के आ गए। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। हाँ अली, पहुंच गए? ठीक। हाँ मैंने कह दिया शोरूम वालों को, वो आके फर्नीचर उठवा लेंगे। हाँ लेकिन एक बंदे का होना जरूरी है वहां पे, तो वहीं पे रहो। ठीक है। अरे सो स्वीट ऑफ यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। कैंसिल कर दिया जाना? हाँ तुम्हें बुरा लगा है ना? नहीं तो तुमने कहा था इसलिए खामोश रही, वरना तुम जानते हो मैं जाना नहीं चाह रही थी। लेकिन आप ही। तुम्हें अब भी लगता है कि आप ही ड्रामा कर रही हैं? नहीं, वो वाकई अपसेट है। तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं पहले राबी को मारूं या जहांगीर को। राबी से तो कभी मिली नहीं, लेकिन जहांगीर भाई को जितना देखा है, उनसे जितना मिली हूँ, मुझे नहीं लगा था वो कभी कुछ ऐसा करेंगे। हमेशा अपनी अम्मी के साथ मिलकर उन्होंने आप ही पर अजियतें की हैं और आप ही ने उनका हर जुल्म, हर ज्यादती बर्दाश्त की। और मैं आप ही को गलत समझता रहा। मुझे नहीं पता था असल में जहांगीर भाई की होती सारी। क्या हाल है राबी? ठीक। वहां से कोई आया तो नहीं था? सब ठीक है? नहीं, कोई नहीं आया, सब ठीक है। अम्मी सो रही हैं? जी दवाई देकर सुलाया। अच्छा है, सोती रहे, जागेंगी तो परेशान होंगी। भाभी आई थी। पता है, वो भी परेशान होंगी। रोक लेती तो उन्हें जाने क्यों दिया? उन्हें शायद आफरीन के स्कूल जाना था। आप लॉयर के पास गए थे? सब ठीक तो है ना? कहीं गौहर ने आप पे कोई केस तो नहीं कर दिया? नहीं, वो मेरी प्रॉपर्टी का केस था ना, उसकी हेयरिंग है कल, बस उसी लिए बुलाया था उसने। हर दफा बुलाता है, होप देता है, होता कुछ नहीं है। तो आप होपफुल रहना, सब ठीक हो जाएगा। यही सोचकर मैंने केस किया था, लेकिन मेरा जो पार्टनर है ना, पानी की तरह पैसा बाहर है, बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं उसके। मैं सोचता हूँ कि खामखा मैंने मुसीबत अपने सर डाल ली, और अब इस वाक़े के बाद मुझे लगता है साकिब भी उसका साथ देगा। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या होगा। खैर अल्लाह मालिक है, देखते हैं।
बेटा कुछ खा लो। अम्मी मुझे कुछ नहीं खाना है इस वक्त। आखिर कब तक भूखी बैठी रहोगी? जब तक राबी को उस घर से ना निकाल दूं मुझे चैन नहीं आएगा। आप ही इन पेपर्स पे साइन करें। बेटा ये कैसे पेपर्स हैं? खुला नाम। मैं जहांगीर से खुला ले लूं और उसे आजाद छोड़ दूं? एक बार आप उसके चुंगल से निकलो, फिर आप देखना मैं क्या करता हूँ इनका हाल। ईंट से ईंट बचा दूंगा इन सबकी। पहले जाकर राबी को तलाक दिलवाओ। दिलवाऊंगा अभी, दरबदर कर दूंगा उसे। उसने हमारे घर का चैन और सुकून बर्बाद किया है, उसे भी चैन से नहीं रहने दूंगा। और आपको भी उस नीच आदमी से कोई ताल्लुक रखने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं रखूंगी मैं उससे कोई ताल्लुक, फौरन उससे खुला ले लूंगी। लेकिन पहले मुझे राबी को बर्बाद करना है। खुद को संभालें आप, मैं आज खुद आपको वहां लेके जाऊंगा। राबी की तलाक भी आज ही होगी, आप रिलैक्स करें। ठीक हूँ साकिब, मैं ठीक हूँ। अरे बेटा कहाँ ठीक है ये, साकिब इसे कुछ दिन आराम कर लेने दो। अरे भाड़ में जाए आराम अम्मी। चलो साकिब। मैं भी चलूंगा आपके साथ। हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ खुद चल के आ गए। मैं अपने बेटे से मिलने आया। किस हक से उससे मिलने आए हो तुम? बाप हूं मैं उसका। 4 पैसे खर्चे के देने से क्या समझते हो कि अपने बाप होने के सारे फराइज अदा कर दिए तुमने? जब उमर मेरे साथ रहने लगेगा ना तो मैं उसकी हर ख्वाहिश भी पूरी करूंगा और उसका खर्चा भी उठाऊंगा। अच्छा तो मतलब उमर को ले जाने का ख्याल भी आ गया आपको? तुमने सोच भी कैसे लिया कि उमर तुम्हारे पास रहेगा? मैं इस वक्त सिर्फ उमर से मिलने आया। नहीं मिल सकते हो तुम उमर से। मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो ठीक है, जाएं, पहले राबी को तलाक दें और फिर आकर उमर से मिलें। मैं तुम लोगों के मशवरे से अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगा। लेकिन हम सबकी आंखों में धूल झोंक कर राबी से चक्कर चलाते रहे तुम। मैं इस बारे में कोई सफाई पेश करना नहीं चाहता। हमें तुम्हारी सफाइयों की कोई जरूरत नहीं है। अगर अम्मी ने मुझे पाबंद ना किया होता तो अभी खड़े जहांगीर, कोई ऐसी हरकत मत करना कि तुम सारी जिंदगी उमर की शक्ल देखने को तरस जाओ। तुम्हारी माँ को उमर की शक्ल नहीं देखने दूंगी मैं। तमीज से बात करो मेरी माँ के लिए। अच्छा ये तमीज से बात करें और तुम और तुम्हारी माँ जितनी चाहे बदतमीजियां करें। अभी एक केस के लिए अदालतों में चक्कर लगा रहे हो ना, दूसरा केस मैं ऐसा करूंगी तुम्हारे ऊपर कि सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर लगाते रहोगे, ख्वार हो जाओगे। चलो निकलो यहाँ से। और उमर से मिलने के लिए हमारी बात को याद रखना। जाओ। मैं उमर से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। उमर से मैं तुम्हें नहीं मिलने दूंगी। जाओ यहाँ से, जाओ। हेलो। आप राबी मामी को घर से निकाल देना। उमर तुम? मामा बहुत गुस्से में, वो कह रही है मैं तुम्हें बाबा से भी नहीं मिलने दूंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? बाप से बातें कर रहा था, बाप से मेरी शिकायतें कर रहा था। क्या शिकायतें लगा रहा है बाप से मेरी? हैं? क्या राज़ो नियाज़ की बातें हो रही थी उससे? क्या उससे राज़ो नियाज़ की बातें हो रही थी? बता मुझे। बिछोड़े से।
ये इसकी रगों में भी जहांगीर का खून दौड़ रहा है ना, ये मुझे हमेशा जलील ही करवाता रहेगा। अरवा, इसे रूम में ले जाओ। तो बेचारा पहले इतना परेशान है, ऊपर से तुमने उसे थप्पड़ भी मार दिया है। इसे समझ आ जाना चाहिए कि इसकी बाप की क्या हरकतें हैं। आएगी समझ, वो इतना नादान नहीं है कि समझ ना सके। अरे ये तो खुद बाप के पास जाकर वहां रहना चाहता है। हम समझाएंगे, बहलाएंगे उसे, ठीक हो जाएगा वो, आप रिलैक्स करें। जहांगीर को तो और शय मिल गई, इस कदर खुश हो रहा होगा वो कि उसका बच्चा उससे मिलने के लिए तड़प रहा है। भाई मैं जल्दी कुछ करना होगा। रहने दो, तुम दोनों से कुछ नहीं होगा। अब जो कुछ करना होगा मैं खुद कर लूंगी। जाओ, जो करना है करो। हम तुम्हारे पीछे खड़े। अरे बेटा ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इन हालात में उसको वहां भेज दिया, अगर उन्होंने कोई नुकसान पहुंचा दिया उसे तो फिर? अम्मी आप ही को कुछ नहीं होगा। बेल बजी है बाहर। जी मैं देखती हूँ। अब मैं भी साथ चलती हूँ। अरे आप सब तो मुझे जानते हैं ना, मैं गौहर हूँ, जहांगीर की बीवी। यहाँ इस घर में रहती हूँ। आज जहांगीर और उसकी माँ ने मुझे बेइज्जत करके इस घर से निकाल दिया है। और आपको पता है जहांगीर ने क्या किया है? जहांगीर ने मेरे भाई की बीवी, मेरी भावज को भगा कर ले आया और यहाँ इस घर में रख लिया उस बेहया लड़की को। ये तो शरीफों का मोहल्ला है, मानते हैं ना आप सब शरीफ लोग हैं, है ना शरीफ लोग? तो आप खुद सोचिए कि शरीफों के मोहल्ले में कैसी बेहयाई हो रही है, जो एक बेहया लड़की को यहाँ लाकर जहांगीर ने रख लिया है। मेरे बेटे का हक मुझे कौन दिलवाएगा? मुझे लगता है सिर्फ आप ही शरीफ लोग हैं जो मुझे मेरे बेटे का हक दिलाएंगे। इन माँ बेटे ने तो मेरे बेटे का हक छीन लिया है मुझसे। बस मुझे आप ही लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मुझे इंसाफ दिलाएंगे, मेरी मदद करें, मेरे बेटे की मदद करें। हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, हमारी मदद करें। देखिए क्या बेहयाई हो रही है इस मोहल्ले में। मैंने तो बाबा को कहा था कि राबी मामी को घर से निकाल दें, बल्कि मामा उल्टा मुझे मारने लग गई। तुम्हारे पापा ने बहुत जुल्म किया है तुम्हारी मामा पे बेटा। बाबा ने तो मामा को नहीं मारा। ठीक है, जिस्म पे लगे जख्म तो ठीक हो जाते हैं, भर जाते हैं, लेकिन दिल पे लगे जख्म कभी नहीं भरते। पहले मुझे राबी मामी इतनी अच्छी लगती थी, अब बहुत बुरी लग रही हैं। पहले मुझे लगता था कि मामा ने राबी मामी के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है। नहीं बेटा, बस आप ये सारी बातें भूल जाओ, छोड़ दो इन बातों को। सिर्फ अपनी मामा का साथ दो, उनका ख्याल रखो, और बाकी सब बातें भूल जाओ मेरे बच्चे, हैं? कितना तमाशा किया गौहर ने सबके सामने। मुझे कोई हैरत नहीं, उससे ज्यादा मैं उसकी हरकतों को जानती। कभी कभी तो मैं जहांगीर को बताती भी नहीं थी। आप क्यों बर्दाश्त कर रही थी इतना सब कुछ? बस बेटा, जहांगीर और उमर की खातिर।
क्यों? हाँ सही है, आगे करो, यहाँ से स्टार्ट करो। जी ठीक है। फिर कंप्लीट करो, मैं आ रही हूँ। मैंने आपके लिए खाना लगवा दिया। मुझे नहीं खाना, मुझे दर्द हो रहा है। पर आप तो इतने स्ट्रांग बॉय हो, इतने बहादुर हो, ऐसे नाराज होके नहीं बैठते। जब मामा आपको मारेंगी ना तो आपको पता चलेगा। मैं भी आपके साथ खाना खाऊंगी, फिर तो आप खाओगे ना? हैं? नहीं, मुझे नहीं खाना। वैसे मेरा भी खाने का दिल नहीं चाह रहा, बर्गर खाने का मूड हो रहा है ना? अच्छा सुना है तुम बेवा हो गई हो, और राबी के जाने के बाद अकेली भी। हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, आप प्लीज चली जाएं यहाँ से। ताल्लुक तो तुम्हारी नंद ने मेरे भाई से तोड़कर मेरे शौहर से जोड़ लिया है। कमजोर समझती है वो मुझे, ठीक तरह से जानती नहीं है वो। आपको जो बात करनी है आप जाकर जहांगीर से करें। करूंगी, जहांगीर से तो मैं बात करूंगी, मगर उससे पहले तुम कान खोल के सुन लो। राबी को तलाक दिलवाकर अपने पास बुला लो, वरना मैं तुम्हें इतना बदनाम करूंगी, इतना बदनाम करूंगी कि तुम इस मोहल्ले में रहने और शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। बेटी का साथ है ना तुम्हारा, बेहतर है कि जल्द समझ जाओ, वरना मैं इसकी जिंदगी भी खराब कर दूंगी, समझी?